ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम बात करने वाले हैं कि ये देश सेक्युलर है, बिल्कुल है, लेकिन फिर भी इस देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर कैसी कैसी सियासत होती है, कैसी कैसी बातें सामने आती हैं, उसी का कुछ नमूना आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद फिर उस पर खास चर्चा भी करेंगे। तो वोट बैंक की सियासत और सेक्युलरिज्म अपने देश में जबरदस्त है। विधानसभा चुनावों में प्रचार प्रसार का जोर थम गया है, लेकिन वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए गोलबंदी की कोशिशें लगातार जारी हैं। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है, तो समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को बड़ी अजीब सी चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि वोटिंग के दौरान मुस्लिम महिलाओं की बुर्का हटाकर चेकिंग ना करें। सपा नेता अखिलेश यादव चाहते हैं कि महिलाएं अगर बुर्का पहनकर वोटिंग करें तो पुलिस हस्तक्षेप ना करे। मुस्लिम महिलाएं बुर्का हटाने को लेकर डरी हुई हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वोटिंग के दौरान पुलिस के पास वोटर का पहचान पत्र जांचने का अधिकार ना हो, क्योंकि मुस्लिम वोटर पुलिस के नकाब हटाने से लेकर भयभीत हो जाते हैं। सपा का तो यह भी आरोप है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में बुर्का उठाकर चेकिंग करने की घटना के बाद मुस्लिम महिलाएं मतदान का इस्तेमाल नहीं कर पाई। अब ये यहां पर बताना जरूरी है कि इस तरह की चेकिंग महिला पुलिसकर्मी ही करती हैं, लेकिन फिर भी सपा को इस पर ऐतराज है, गजब है। तो बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सपा अपनी संभावित हार को देखते हुए अभी से कारण गिनाना शुरू कर चुकी है। हर मतदाता की पहचान तो सुनिश्चित होनी ही चाहिए, बुर्के में हो या फिर पर्दे में, मतदान करना उसमें गलत है। सपा पोलिंग पार्टी पर दबाव बनाना चाहती है। उधर महाराष्ट्र की बात कीजिए। महायुति सरकार के खिलाफ मौलानाओं के फतवे ने चुनाव प्रचार में खूब सुर्खियां बटोरी। सज्जाद नोमानी, वो जो वहां पर सबसे बड़े मौलाना हैं, उनकी कथित वोट जिहाद अपील में नोमानी ने बीजेपी को वोट देने वाले के खिलाफ बहिष्कार तक की अपील कर दी। अब सवाल यह है कि वोट के लिए मौलानाओं के फतवे सेक्युलरिज्म में उचित हैं, तो फिर तो बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस जब वोट जिहाद के खिलाफ धर्मयुद्ध की बात करते हैं, वो कैसे सांप्रदायिक हो जाते हैं? मुस्लिम उलेमाओं और मौलानाओं के किसी पार्टी को हराने की सार्वजनिक अपील सेक्युलरिज्म है और फिर साधु संतों की अपील सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाता है। वो तुष्टीकरण की सियासत को इंडी गठबंधन अपना अधिकार मान बैठा है, लेकिन मुस्लिम वोट गोलबंदी की उनकी हर कोशिश को बुद्धिजीवी सेक्युलरिज्म में फेयर मान लेते हैं। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगे कहें तो उनसे बड़ी दिक्कत है, उन्हें बहुत परेशानी। मुस्लिम आरक्षण को लेकर जुबानी जंग के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बनने के बाद अलग से मुस्लिमों के लिए आरक्षण देने का वादा कर डाला। रेवंत रेड्डी ने तो यहां तक कहा तेलंगाना में पहले 5% मुस्लिम आरक्षण था, लेकिन यह आरक्षण की सीमा का उल्लंघन कर रहा था, तो बाद में उसको हमने 4% कर दिया ताकि एडजस्ट कर पाए। उदाहरण भी दिया, कहा तेलंगाना में हमने 11,000 शिक्षकों की नियुक्ति की तो उसमें 720 मुस्लिम आरक्षण के तहत नियुक्ति हुई है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि मुस्लिम स्कॉलर्स के एक ग्रुप ने मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की और महाराष्ट्र में 10% आरक्षण की मांग की थी और कांग्रेस ने इन मांगों को स्वीकार भी कर लिया है। खबर तो यह कि कुल 17 मांगें स्वीकार की हैं। अमित शाह ने कहा अगर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा तो एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण तो कम होंगे और बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। तो सवाल यह है कि इंडी गठबंधन बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे को बीजेपी का चुनावी एजेंडा मान लेता है, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बुर्का, वोट जिहाद, फतवा, ये सब देता रहता है, दिलवाता रहता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन का कहना है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो और पहचान के नाम पर किसी भी मतदाता को परेशान ना किया जाए। समाजवादी पार्टी चाहती कि निष्पक्ष चुनाव हो, किसी भी मतदाताओं को डराया ना जाए, उनकी पहचान के नाम पे उनका उत्पीड़न ना किया जाए। समाजवादी पार्टी ने इस संदर्भ में चुनाव आयोग को अवगत कराया है, उनसे शिकायत की है और समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि चुनाव निष्पक्ष होगा। तो वहीं कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि चुनाव आयोग को सभी महिलाओं के अधिक से अधिक मतदान को सुनिश्चित करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि चाहे वो पिछड़े वर्ग की महिलाएं, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय की हों, चाहे
वो अनुसूचित जाति के हों, वो अपना मतदान ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। एक इलेक्शन कमीशन ने जो एक लाइन जारी की है उसका 100% पालन हो कि पुलिस वाले आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड न चेक करें। बस बुरके वाली बात नहीं बोली, बाकी सब उन्होंने बोल दी। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस समाज को बांटने और जहर उगलने का काम कर रही है। धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है। तो गिरिराज सिंह तो अपनी बातों को बिल्कुल बेबाकी के साथ कहते हैं। वहीं भाजपा के नेता मोहसिन रजा का कहना है कि सपा हार के डर से बुर्के के पीछे छुपना चाह रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी या विपक्ष हार के डर से अब बुर्के के पीछे छुपने जा रहा है, क्योंकि हार सता रही है। ये वही हमारी बहनें हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सड़कों पर आने से घबराती थीं। आज आज़ादी के साथ में आदरणीय योगी सरकार में वोट डालने जा रही हैं। आज आज़ाद हैं वो। आज उन्हें पता है कोई गुंडा, माफिया, मवाली हमको रोक नहीं सकता सड़कों पर। वरना पहले तो ना व्यापारी सुरक्षित था, ना महिलाएं सुरक्षित थीं। इसलिए इनकी हार है। हार को स्वीकार करते हुए ये अब बुर्के के पीछे छुपने की बात कर रहे हैं। तो 9 सीटों का उपचुनाव है और देखिए कितना उठापटक चल रहा है। तो महाराष्ट्र में तो पूरे राज्य का चुनाव है, तो वहां पर इस्लामिक स्कॉलर सज्जाद नोमानी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भाजपा का बायकॉट करने के लिए अपील कर रहे हैं और फतवा जारी कर रहे हैं। एक तरह से साथ देने वाला न बने, कहिए इंशाअल्लाह। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकॉट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। सीधा सीधा, अब किसी भी तरह का पर्दा बुर्का भी नहीं है, सीधा बोल रहे हैं। गजब है। खैर, जो हो रहा है सेकुलरिज्म के नाम पर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं मनीष शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत मनीष जी। और हमारे साथ साथ में अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अशोक यादव जी आपका भी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हैं। विनोद जी, ये क्या हो रहा है? क्या मतलब अब ये मांग उठेगी कि वोटर की आइडेंटिटी को चेक ना करो? क्योंकि ये फतवे वगैरह तो हम जानते हैं कई दशकों से हमारे यहाँ चल रहा है, फल्ला को वोट दो, बाकी जो है और भी इस बार तो 17 मांग लेकर आ गए। लेकिन जरा ये मतलब बुर्का हटा करके या घूंघट, किसी के ऊपर घूंघट भी है, चलिए बुर्के की बात छोड़ते हैं, अगर किसी के ऊपर घूंघट भी है तो कोई महिला पुलिस अधिकारी भी उनके नकाब को, बुर्के को या घूंघट को हटा करके उनको, उनकी पहचान नहीं चेक करेगी। फिर तो मैं बुर्का डाल करके किसी के लिए वोट डाल के आ जाऊंगा। लाल जी, देखिए एक्चुअली क्या है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो सपा की दिक्कत है उस लेटर्स को जितना मैं समझ पाया हूँ कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये था कि पहचान आपको दिखाने के लिए वहाँ मुस्लिम महिलाएं जो बुर्का में आती थी, उनकी कई जगह पे वहाँ जो महिला पुलिसकर्मी थी, उन्होंने बुर्का उठा के उनका चेकिंग करना शुरू किया था। ठीक है। तो क्या यूपी में जो इससे पहले क्या ये चुनाव की ये परंपरा थी कि आपको बेरोक टोका वोट कराइए, आपको एक वर्ग को इसलिए नहीं टोका जाएगा क्योंकि वो बुर्के में है? तो फिर ये इलेक्शन कमीशन का और भारत के चुनाव का जो वोट का और मतदान का, मतदाताओं की अपनी पहचान सुनिश्चित करने की बात है, फिर आप सीधे सीधे उसको चैलेंज करते हुए देखते हैं। तो क्या उसको आप इस सेकुलरिज्म के नाम पे सीधे एक विधान जो है, एक कानून जो है, किसी मतदाता को, आपको अगर हम किसी भी परिवार के लोग जाते हैं वोट करने के लिए, तो पोलिंग स्टेशन पे आपको अपनी आइडेंटिटी को दिखाना होता है, अपनी पहचान को साबित करना होता है, अपने जो भी कार्ड आपके पास में है।
तो आप अगर उससे चीज से ये कह रहे हैं कि ये गलत है, आप बुर्का किसी को उठाते हैं तो वो डर जाते हैं, फिर अगर डर जाते हैं तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। कोई जवाब नहीं है, फिर मत निकलिए घर से। आप जब ये महिलाएं, तो पर्दा करने का रिवाज तो ऐसा है नहीं कि सिर्फ मुस्लिम में है, गांव में आप देंगे कई समाज के लोगों में पर्दा की चीजें ऐसी है। कहीं से कोई लेटर नहीं अभी इलेक्शन कमीशन से आया, तो सिर्फ सपा को इतनी मुस्लिम वोटर्स के लिए चिंता क्यों है? तो ये चिंता वाजिब है, और ये चिंता ये है कि ये वोट की ठेकेदारी है। और जब आप वोट की ठेकेदारी की बात करते हैं तो आप इस तरह के सगुफे छोड़ते हैं। वो सगुफे इसलिए भी छोड़ा जाता है कि आप पोलिंग बूथ पे आप प्रभावित कर रहे हैं वहां पोलिंग पार्टी का, जो कल वहां पे डटेंगे, वहां मौजूद होंगे। तो एक तरह से आप ये एक वातावरण बना रहे हैं कि खास करके कि मुस्लिम महिलाएं जो बुर्के में आती हैं उनकी पहचान सुनिश्चित ना हो। तो ये सवाल तो सपा का है, अपना बीजेपी और सपा के प्रवक्ता जवाब देंगे। लेकिन सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इस देश में बरसों से सेकुलरिज्म के नाम पे क्या यही चलता रहा है कि एक तरफ आप माइनॉरिटी वोट की गोलबंदी कीजिए, ठीक है, और दूसरी तरफ आप दूसरे तरफ का जो वोट है उसको आप डिवाइड कीजिए, बिल्कुल, सोशल ब्लॉक बनाइए। बिल्कुल। तो पूरे कांग्रेस की विशुद्ध राजनीति ये सोशल ब्लॉक पे डिपेंड था कि उनको लगता था कि सोशल ब्लॉक में अगर 3-4 ब्लॉक उनके पास में मुस्लिम वोट के साथ आ जाते हैं तो उनकी जीत सुनिश्चित होती थी। जी। तब अगर आज जो ये पीडीए है वो भी एक टाइप का एक सोशल ब्लॉक ही है, जो ब्लॉक तैयार करके अखिलेश यादव दावा करते हैं ये पीडीए की आंधी है। तो भाई ये पीडीए की आंधी है तो फिर योगी जी तो सही कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो अगर योगी जी का आज का ये नारा बटोगे तो कटोगे महाराष्ट्र से लेके और पूरे उत्तर प्रदेश तक और झारखंड तक में अगर हर अपोजिशन के टारगेट में है कि योगी जी एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं, तो फिर ये सवाल तो उनसे पूछा जाएगा कि ये मौलानाओं का फतवा क्या है, ये वोट जिहाद क्या है। अगर ये सेकुलरिज्म में उचित है, ठीक है, तो शायद एक है तो 7 हैं, इसको आप अनुचित तो नहीं कह सकते। बिल्कुल। अब पहले तो खाली एक लाइन फतवा जारी करते थे, अब तो अभी हमने सज्जाद नुमानी की बात सुनवाई, कैसे कह रहे हैं हुक्का पानी बंद करो, खाना पीना बंद करो, गजब है बिल्कुल। लेकिन फिलहाल वो तो खुला खेल फर्रुखाबादी महाराष्ट्र में चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र में और कुछ हद तक झारखंड में भी। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है अशोक यादव जी, जरा मैं चाहता हूं कि आप अपने पॉइंट को सबसे पहले एकदम जोरदार तरीके से रखिए कि ये मांग आप लोगों ने चुनाव आयोग से क्यों कर डाली, जरूरत क्या पड़ी इसकी कि बुर्का हटा करके पहचान ना चेक किया जाए, यहां तक कि जो महिला पुलिसकर्मी और महिला कर्मचारी ही चेक करती हैं उससे भी आपको आपत्ति है, क्यों अशोक जी? देखिए लालचंद जी, सबसे पहले है कि जो लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए सरकार और चुनाव आयोग हमेशा ये प्रोत्साहित करता है मतदाताओं के अधिक से अधिक संख्या में आप मतदान करिए। लेकिन आप भाजपा की सरकारें, चाहे योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, जहां जहां देखते हैं कि उनके खिलाफ वोटर हैं तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन कोई न कोई ऐसा डालते हैं ताकि वहां कम से कम मतदान हो। तो दोनों चीजें एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं। वो बुर्के वाले पर बताइए जी। मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूं, जो आपने सवाल उठाया है। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि मुस्लिम महिलाएं हैं या कोई भी महिला हो, जो भी महिला है उनकी आइडेंटिटी या किसी भी वोटर की आइडेंटिटी को सुनिश्चित करने के लिए वहां पे पुलिस विभाग के लोग नहीं होते हैं। ये आइडेंटिटी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव जो अंदर जो होती है, ऑफिस जो होती है, वो जो जहां पे मतदान होता है वहां पे पीठासीन अधिकारी होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, उसमें जेंट्स भी होते हैं, लेडीज भी होती हैं और कई अधिकारी होते हैं। तो ये काम उन अधिकारियों का, रिटर्निंग ऑफिसर्स का है, न कि बाहर खड़े हुए जो सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिस विभाग के लोगों का है। दूसरी बात, आप इस तरह का जो काम, जो चुनाव आयोग के जो अधिकारियों का काम अगर पुलिस विभाग करेंगे तो क्या ये कानूनन उचित है? और जो हम बता रहे हैं कि जो चुनाव आयोग के अधिकारियों का जो काम है उस काम को पुलिस वाले जबरदस्ती करके हमारे वोटरों के बीच में भय पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी आपत्ति ये है, आपकी आपत्ति ये है कि चाहे महिला पुलिसकर्मी भी हो वो पहचान को चेक ना करे, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, पुलिस विभाग में चाहे महिला हो, पुलिस है, उसको आप अलग अलग मत करिए। पुलिस विभाग का काम नहीं है कि किसी वोटर की आइडेंटिटी चेक करे। पुलिस विभाग का काम है बाहर की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का, वहां पे कोई दंगा फसाद ना हो, कोई झगड़ा झंझट ना हो। इसी के लिए तो अशोक जी, इसी के लिए कोई अनवांटेड लोग वहां आके खड़ा ना हो गया हो, तो पुलिस को अगर आप जिम्मेदारी दीजिएगा लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का, तो उसको इतना सा अधिकार भी तो देना पड़ेगा कि कौन लोग लाइन में खड़े हैं,
ये उसके हाथ में अधिकार नहीं देंगे तो वो अपनी जिम्मेदारी बेचारा कैसे निभाएगा, या कैसे वो पुलिसकर्मी निभाएगी? लालचंद जी, ये जिम्मेदारी ऑलरेडी चुनाव आयोग ने दे रखी है अपने अधिकारियों को, जिस जिम्मेदारी की बात आप कर रहे हैं। लेकिन जो चुनाव आयोग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को अगर पुलिस वाले जबरदस्ती छीन के एक टेरर पैदा करने की कोशिश करेंगे, लोकतंत्र के खिलाफ जो मतदान कम करने की कोशिश कराएंगे, तो हमारा जो कर्तव्य है कि हम इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। और दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से लोग मिलके जो है कई तरह की चीजें बांटते हैं लालचंद जी। देखिए, जैसे बताइए ना, बताइए, खुल के बताइए। मैं बता रहा हूं, इनके कुछ नेता जैसे माननीय मोदी जी हैं, योगी जी हैं, ये लोग नफरत बांटते हैं समाज में, कहेंगे आपकी बेटी छीन ले जाएंगे, आपकी जमीन छीन लेंगे, आपको बांट देंगे, आपको काट देंगे। वहीं पे इनके कुछ नेता जो कि पैसे भी बांटते हैं, जैसे विनोद तावड़े जो कि बीजेपी के महासचिव हैं, आज पकड़े गए हैं महाराष्ट्र में विरार में, इतना बड़ा नेता, और वहां पे पैसे बंटवाता हुआ पकड़ा गया। ठीक है, तो उस पर तो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा ही। ठीक है, मैं मनीष जी का पक्ष लेता हूं। लालचंद जी, मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस नफरत बांटने का सेगमेंट अलग, पैसे बांटने का सेगमेंट अलग, उसको छोड़ दीजिए। वो प्रचार में जो कुछ हुआ है ना अशोक जी, प्रचार में जो कुछ हुआ है, घुसपैठियों को सिलेंडर, तो ये वोट जिहाद, तो हुक्का पानी बंद, तो 17 मांगों में आप जो दंगाई हैं उनको छोड़ने की मांग, आरएसएस पर बैन की मांग, पता नहीं कैसी कैसी मांग, मैं आ रहा हूं उस पर। लेकिन मनीष जी बताइए, उनका कहना है कि भाई हम तो ये जो प्रावधान है, हम कोई नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले चेक ना करें। बताइए क्या आपत्ति है, इस चिट्ठी पर क्यों आपत्ति है आपको? दरअसल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो जाने का अंदाज हो गया है। आयोग को पत्र लिखकर ये लोग पेशबंदी कर रहे हैं। हारने के बाद ये ठीकरा आयोग पर फोड़ना है और अखिलेश यादव जिम्मेदारी से बच जाए, ये कवायद मात्र है। और रहा सवाल पहचान पत्र का, तो बुरके में किस तरीके से फर्जी मतदान करते हुए लोग पकड़े गए, इसके तमाम वीडियो अभी भी पब्लिक डोमेन में मिल जाएंगे। यहाँ महिला ही नहीं, पुरुष भी बुरके में मतदान करते हुए कई बार मतदान स्थलों से पकड़े गए हैं। अच्छा, रहा सवाल कौन पहचान पत्र देखेगा? मनीष जी, यहाँ पर एक सवाल जो अशोक जी ने उठाई थी कि भाई इसका पहचान करने के लिए अंदर में चुनाव आयोग के तो कर्मचारी होते हैं। उसी पे मैं आ रहा था। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था कि रहा सवाल पहचान पत्र देखने का, तो देखिए, जो भी इलेक्शन प्रोसेस जो भी लोग देखे होंगे, जो भी राजनीतिक लोग होंगे या जिसने वोट भी डाला होगा, दो तरीके से होता है। एक तो जब अंदर मतदान डालने के लिए वोटर जाता है, तो वहां जब नाखून पे निशान लगता है, तो उस दौरान आईडी कार्ड चेक होता है। ठीक है। इसके पहले किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में पुलिस को कोई भी संदिग्ध दिखता है, तो पहचान पत्र देखने का अधिकार कानून और संविधान पुलिस को ये बात मैंने कही कि अगर उनको आप लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जिम्मेदारी देते हैं तो इस तरह का अधिकार तो देना पड़ेगा। उनको फिल्टर करने का अधिकार तो देना पड़ेगा, अनवांटेड लोगों को हटाने का अधिकार देना पड़ेगा। उसको अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी या मनीष शुक्ला बीजेपी, उस अधिकार को हम लोग छीन भी नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर कहीं किसी को, पुलिस वाले को दिखता है कि कोई पुरुष बुर्का पहन के वोट देने जा रहा है, तो कहेगा कि नहीं, जाओ अंदर, जब तुम चेक कराओगे, जब निशान, और उसके बाद चुनाव आयोग वाले तुम्हारा पहचान करेंगे। ठीक है, अंदर से जब हमला होगा तब हम इसको रोकेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये हार का डर है समाजवादी पार्टी को। ठीक है, वो तो चलिए, वो तो नतीजे बताएंगे, मैं आ रहा हूं, अशोक जी आ रहा हूं। लेकिन अशोक जी ने जो बात उठाई उस पर जरा विनोद जी का मैं जरूर नजरिया लेना चाहूंगा। विनोद जी, अशोक जी कह रहे हैं देखिए, हम कुछ अलग नहीं लिख रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि प्रावधान के मुताबिक चुनाव आयोग वाले चेक करें, लेकिन पुलिस बिल्कुल चेक ना करे, वो चाहे महिला पुलिस ही क्यों ना हो। बताइए। पहले तो अशोक जी, ये समझने की जरूरत है हम सबको कि चुनाव आयोग के जो भी काम करने वाले पोलिंग बूथ पे होते हैं या पोलिंग बाहर से होते हैं, वो चुनाव आयोग के जुरिडिक्शन में होते हैं। वहाँ कोई पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, सिविल में अलग अलग नहीं होता है।
आप चेक कर लीजिएगा। यानी कि चुनाव आयोग के कर्मी के तौर पर ही पुलिस चुनाव कर्मी आयोग के काम कर्मी ठीक के है। तौर पे ही वो पुलिसकर्मी भी होते हैं और चुनाव आयोग के ही कर्मी के रूप में वो पोलिंग पार्टी के जो भी बिल्कुल, प्रिजाइडिंग ये ऑफिसर एक से लोग टेक्निकल होते बात हैं, है, हाँ। वो सारे होते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। रही बात कि आप जब ये वोटिंग का प्रोसेस शुरू होता है, वो पूरे उस पोलिंग बूथ पे जिम्मेदारी उनकी होती है और जिम्मेदारी में अलग अलग है। मैं एक टेक्निकल चीज आपको अशोक जी आपको मैं आपके सामने में ला रहा हूं, आप विद्वान आदमी है, जरूर। आप जिन चीजों को रख रहे हैं कि पुलिस वाला चेक नहीं करे या पुलिस वाली चेक नहीं करे, वो अंदर के जो महिलाएं बैठी हुई है या जो भी बैठे हुए हैं वो चेक करे। अब सवाल ये है कि आपको इस बात की जानकारी है कि पोलिंग बूथ पे जो डिप्लॉयमेंट होता है जनरली वो कम से कम उस काम को करने में पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है, महिलाएं कम होती है। और आप इस चीज का फायदा उठा के आप इस चीज का अभी तक इस बात को जानते हुए कि इसका चेक होना ही नहीं है और यह होता भी नहीं था प्रैक्टिस में जी। अगर लाल जी हम लोग जितना कवर किए हैं पहले के चुनावों में, पहले के चुनाव में आती थी महिलाएं, अपना चुनाव वोट करके चली जाती थी जी। अब अगर वहां पे अगर यूपी में महिला पुलिस की संख्या बढ़ी है, अगर वहां पोलिंग बूथ पे उतनी महिला पुलिस भी वहां सक्षम है, तो फिर आपको दिक्कत क्या है कि एक महिला पुलिस आपकी पहचान की चेक करती है, तो उसमें इतना बवाल क्यों मच रहा है? सवाल उससे ज्यादा है। आप पैसे की बात करते हुए तो महाराष्ट्र पहुंच गए, लेकिन आप इस बात को देखिए कि वो प्रचार करने वाले उसको जो सीनियर नेता बीजेपी को कह रहे हैं कि आप ये आरोप लगा के जो पैसे की बात करके इसको आप अगल बगल को यहां से वहां घुमा रहे हैं जी। पूरे प्रचार में आपने क्या किया है? अखिलेश यादव के इस पीडीए के प्रचार में आपने देखिए कि आप उसके प्रचार का एक एक हिस्सा अगर आपके सामने में रखूं तो आप ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ये सर्व समाज का इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं। तो नफरत की बात जहां आती है वो अपने अपने हिस्से का होता है अशोक जी, अपने अपने हिस्से का है। आपको जो नफरत लगता है वहीं पे वो सद्भावना लगती है। सही बात। तो ये चीजें आप इस चीज को अगर आप अन्यथा ना ले तो ये पूरे के पूरे हम समूचे की बात कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव तक का। ठीक है। तो इस चुनाव में अगर आप ये देखिए कि वोट जिहाद को लेके जितना एग्रेसिव लोग हुए हैं जी, और जितना आपने मौलानाओं से लेके उनको एग्रेसिव के रूप में आपने सामने में रखा है जी, उसके एवज में अगर योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो इससे सबसे ज्यादा आपको ही पार्टी की है। सब दिन आपने ही रोज रोज एक नया पोस्टर निकाला है लखनऊ में। बिल्कुल, लगातार पोस्टर को काउंटर किया है। मैं अशोक जी के पास आऊं, लेकिन मनीष जी बार बार कुछ कहना चाह रहे थे। मनीष जी आप जोड़िए, कुछ जोड़ना चाह रहे थे। देखिए एक बात और भी इम्पोर्टेंट है, पुलिस और जो गैर पुलिस कर्मचारी लगते हैं चुनाव बूथों पे, उसके अतिरिक्त पोलिंग एजेंट बनाती है हर पार्टी। पोलिंग एजेंट के पास भी ये अधिकार होता है कि अगर वो बोगस पोलिंग, फर्जी पोलिंग करते हुए किसी को शंका हो तो वो भी पुलिस को ही जाके बताता है, क्योंकि वो बाहर का मामला होता है, बाहर बैठ के करते हैं। तो ये मिला के समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का जो मुलम्मा था, जो उन्होंने गुब्बारा फुलाया था आरक्षण, संविधान, पीडीए का, तो उत्तर प्रदेश में फूट गया है। वो बात 23 तारीख को, वो बात करेंगे 23 तारीख को, वो बात 23 तारीख को करेंगे कि उनका कितना कामयाब रहा, आप किस तरह से चुनाव लड़े, किस तरह उपचुनाव लड़े, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल अशोक जी का जवाब। अशोक जी, बात फिर वही है कि आपने कहा कि ये नफरत बांटते हैं, आपने आरोप लगाया, लेकिन जरा बताइए कि क्या खुला खेल फर्रुखाबादी इस बार देख रहे हैं? अभी सज्जाद नोमानी जी की बात हमने सुनाई, कैसे कह रहे हैं कि उनका बहिष्कार करो, बायकॉट करो। मतलब इस तरह से तो कल को कोई साधु संत आकर के कहेगा, अशोक जी, कल को कोई साधु संत आकर कह देगा कि जो सपा को वोट देते हैं उसका बहिष्कार करो, आपको कैसा लगेगा? बताइए। देखिए लालचंद जी, सबसे पहले कि समाज में जो भी दल हो या जो भी संगठन हो, अगर जहर घोलने का काम करता है, भाईचारे पे तलवार चलाने का काम करता है, तो उसके खिलाफ सबको एकजुट होना चाहिए। सज्जाद नोमानी के खिलाफ भी एकजुट हो जाए हम लोग। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन जी अगर समाज में भाईचारे को क्षति पहुंचाता है, भाईचारे को अगर नुकसान पहुंचाता है, अगर नफरत करता है, हिंदू मुस्लिम की बात करता है, तो उसके खिलाफ सबको आवाज उठानी चाहिए। और दूसरी बात, मेरी पहली बात अधूरी रह गई थी, मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने नेताओं पे, अपने पार्टी की नीतियों पे
भरोसा नहीं है उन नेताओं, मोदी जी की विचारधारा पर, आरएसएस पे, भाजपा पे, सब पे विश्वास उठ चुका है। इनको विश्वास अगर कहीं है तो पैसे पे है, चुनाव आयोग पे है, अपने पुलिस प्रशासन ठीक है, ये तो चलता रहता है। इसीलिए और चौथा अगर भरोसा कहीं है तो लाल कार्ड पे है। लाल कार्ड जो आए दिन बांटे जा रहे हैं, काउंटर कीजिए मनीष जी बताइए। लाल कार्ड बांटे मनीष जा जी रहे हैं। देखिए लालचंद जी, हाँ। लालचंद जी देखिए, भरोसा अपनी पार्टी और अपनी विचारधारा पर किसका उठा है। आप बयानों को देखेंगे तो शिवपाल यादव 4 जगह पे जाके कह चुके हैं कि सब लोग सीमा पे मौजूद रहिएगा, लाठी डंडा लेके आइएगा। नहीं, वो उनकी तैयारी भी तो मानी जा सकती है। अच्छा, लाठी डंडे की बात, लाठी डंडे, अराजकतावादी पार्टी है और अराजकता में इनका भरोसा है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता के बीच गई है। ठीक है, किसका रिपोर्ट कार्ड काम किया ये हम लोग जरूर बात करेंगे 23 तारीख को, किसका कितना रिपोर्ट कार्ड काम किया, अशोक जी की पार्टी का कितना काम किया, आपकी पार्टी का कितना काम किया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी जुड़ने के लिए, मनीष जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस खास